दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट डिसमिसिंग द प्ली अगेंस्ट freezing DA&DR observed that the central government has the power to postpone the DA&DRA hike। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको डिसमिस कर दिया। जो प्ली एक डाला गया था दोस्तों, याचिका डाला गया था कि DA&DR जो फ्रीज किया गया है 3 इंस्टॉलमेंट तक के लिए, उसको रीस्टोर किया जाए उसके लिए, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या तर्क दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्या तर्क रखा है इसके पीछे, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो हम विभिन्न पैरा, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके विभिन्न पैरा को हम पढ़ के आपको बता रहे हैं दोस्तों। उसमें आप देखिएगा, सबसे पहला जो पैरा है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट डिसमिसिंग द प्ली अगेंस्ट फ्रीजिंग DA&DR ऑब्जर्व्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू पोस्टपोन द DA&DR हाइक। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि DA&DR को अगर एक बार अनाउंस कर दिया है तो उसको पोस्टपोन कर सकती है। A plea was filed in Honorable Delhi High Court against the government order freezing DA&DR. The Honorable High Court has dismissed the plea as the court did not find any merit in this petition। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने इस पिटीशन में, इस याचिका में कोई भी मेरिट नहीं पाया है, यानी कोई भी इसमें आधार नहीं पाया है कि इस याचिका पे कोई सुनवाई की जाए। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को मेरिट ही नहीं दिया है दोस्तों। Increased in DA&DR are not taken away, it's just postponed. Further, the Honorable High Court stated that the said Finance Ministry order has not taken away the increase in DA or DR, it is just postponed। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि DA&DR को जस्ट पोस्टपोन किया गया है, इसको कभी भी बंद नहीं किया गया, स्टॉप नहीं किया गया है। With regard to increase of 4% dearness allowance or dearness relief with effect from 1st January 2020 is concerned, the impugned office memorandum does not seek to take it away. All that it does is to postpone its payment till after 1st July 2021। कोर्ट ने कहा है कि जो 1 जनवरी 2020 से 4% DA का जो कैबिनेट ने घोषणा किया था, उसको अभी तक बंद नहीं किया गया है, उसको बस 3 किस्तों तक 1 जुलाई 2021 तक पोस्टपोन किया गया है। आफ्टर, उसके बाद, नो स्टैचुरी रूल टू इन्हांस द डियरनेस और डियरनेस लीव एट रेगुलर इंटरवल्स। ये भी सरकार ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है दोस्तों कि ये कोई वैधानिक कोई रूल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट DA बढ़ाने के लिए बाध्य है। ऐसा कोई रूल भी नहीं है जिसके तहत DA/DR को बढ़ाना ही करके कोई मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। The above rule shows that the entitlement to draw dearness allowance or dearness relief is determined by the central government. The same may be specified by the central government from time to time subject to whatever conditions the government may deem fit to impose। जी हाँ दोस्तों, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, वो अनाउंस कर सकती है और जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार इसको लागू कर सकती है, इसको पोस्टपोन कर सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। There is no vested right in the central government employee and pensioners to receive higher DA&DR on regular interval। बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कि कोई वेस्टेड, कोई हक नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को और पेंशनर्स को कि आप हायर DA, हायर DR एक रेगुलर इंटरवल पे मिलना ही चाहिए, ऐसा करके कहीं कोई राइट संविधान में नहीं है दोस्तों। तो एक तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सिरे से इस याचिका को, जो DA/DR बढ़ोतरी के फ्रीजिंग के खिलाफ था, उसको नकारा है। इसमें कोई मेरिट नहीं पाया है और क्लियर बता दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का कोई हक नहीं है कि DA बढ़ा हुआ मिलना ही चाहिए, और हक नहीं है उनमें, नो राइट। धन्यवाद।